का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, पोलिंड्रमिक अनुक्रम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है और प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सामान्य रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कौन कौन से नाम हैं। कुछ इसका एक्स्ट्रा नाम है जैसे रासायनिक कैंची, आणविक कैंची, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये वैसे एंजाइम है जो डीएनए के अनुक्रम को विशिष्ट स्थलों पे पहचान करके उसे काटने का काम करते हैं, जिसका उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में किया जाता है ना। तो वैसा एंजाइम जो डीएनए के विशिष्ट स्थलों की पहचान करके, विशिष्ट अनुक्रम की पहचान करके उसे काटते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाता है। इस सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज ऑर्बर स्मिथ और नेथेंस नामक वैज्ञानिक ने 1963 में किया। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है HIND2 है, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु से प्राप्त किया गया। और सामान्य रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इकोर फर्स्ट एंजाइम है ना, जिसे ई कोलाई जीवाणु या इस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त किया गया है। अब देखिए पोलिंड्रमिक अनुक्रम हम लोग देखेंगे। पोलिंड्रमिक अनुक्रम वैसा अनुक्रम है जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए को विशिष्ट स्थलों की पहचान करके उसे काटता है और काटने के पश्चात उसकी जो अनुक्रम की लंबाई होती है वो 4 से 6 बेस पेयर की होती है। डीएनए अनुक्रम की जो लंबाई होती है 4 से 6 बेस पेयर की होती है, और 4 से 6 बेस पेयर की लंबाई जो होती है इसे ही पोलिंड्रमिक अनुक्रम कहते हैं। जैसे कुछ पोलिंड्रमिक शब्द होता है जिसमें जैसे मलयालम हो गया, लाडला हो गया, जहाज हो गया, उसी तरह से ये पोलिंड्रमिक अनुक्रम जो है यहाँ पर 6 बेस पेयर का है, GAATTC, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन से, फिर यहाँ एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से, यहाँ थाइमिन एडेनिन से, और साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन से। GAATTC इधर से हो गया ना। अब इस साइड से भी पढ़ लीजिए GAATTC। डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यदि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम ऐसे है GAATTC में, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में भी इसका देख लीजिए नाइट्रोजन बेस जहां GAATTC है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नामकरण में पहला अक्षर जो होगा वो वंश नाम का होगा, दूसरा अक्षर जाति नाम का होगा, और तीसरा होगा जो प्रभेद यानी स्ट्रेन को बताएगा, और चौथा रोमन अक्षर होता है जो पृथक्करण का क्रम को बताता है। जैसे HIND2 जो है, HIND2 में H क्या है, तो H जो है यहाँ देखिए हीमोफिलस जो शब्द है ये जीवाणु का वंश नाम है, तो हीमोफिलस से यहाँ पर H ला दिया गया, वंश नाम का प्रथम अक्षर। फिर यहाँ जो इन्फ्लुएंजी है, इन्फ्लुएंजी से IN हो गया, IN, तो ये जाति नाम का प्रथम 2 अक्षर लिया गया है। यहाँ जो D है इस जीवाणु का प्रभेद है, स्ट्रेन है, और जो यहाँ रोमन अक्षर है वो पृथक्करण का क्रम है। वैसे ही इकोर फर्स्ट में है, बैंड H1 में भी ऐसे नामकरण किया जाता है। अब जीवाणु कोशिका के लिए जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, यदि जीवाणु की कोशिका में किसी बाहरी जीन को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए या बैक्टीरियोफेज का डीएनए लिया जाता है। यदि पौधा की कोशिका के लिए यदि कोई क्लोनिंग वेक्टर चाहिए तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का TI प्लाज्मिड लिया जाता है, और यह जो TI प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस से प्राप्त किया जाता है। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये तंबाकू के पौधा की जड़ों में ट्यूमर के लिए उत्तरदायी होता है। मानव की कोशिका में क्लोनिंग वेक्टर के लिए रिट्रोवायरस, जिसे पश्च विषाणु कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। क्लोनिंग वेक्टर की विशेषता जो है प्राकृतिक
प्रतिकृत्यायन की उत्पत्ति जिसे ORI कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्लोनिंग स्तर उसमें होता है, और कुछ चिन्ह होते हैं, प्राकृतिक वर्ण चिन्ह होते हैं इसमें। और उसके बाद जीन ट्रांसफर की 2 विधियां हैं। जीन ट्रांसफर की 2 विधियां, पहला विधि माइक्रो इंजेक्शन विधि और दूसरा विधि जीन गन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन विधि के द्वारा जंतु की कोशिका में किसी बाहरी जीन को ट्रांसफर किया जाता है, और जीन गन मेथड द्वारा प्लांट की कोशिका में किसी बाहरी डीएनए को, किसी टारगेट डीएनए को ट्रांसफर करने का काम किया जाता है। और जो पीसीआर होता है, पीसीआर एक ऐसा मशीन है जो डीएनए का आवर्धन करने का काम करता है। डीएनए आवर्धित करने का काम पीसीआर के द्वारा होता है, और पीबीआर 322 जो होता है वो कृत्रिम प्लाज्मिड होता है, इसे कृत्रिम प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है।